अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम आपको खैरियत से रखे। मैं आपको अपने चैनल लाइफ स्टॉक इन्फो में खुशामदीद कहता हूँ। आज का मेरा टॉपिक, मेरी वीडियो बहुत ही अहम और बहुत नॉलेजेबल है आपके लिए, अपने देखने वालों के लिए। खुसूसी तौर पर मैं सूबा सिंध के शहर कराची पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक मीट पर्पज़, गोश्त के लिए जो बकरे पाले जाते हैं, उस फार्म का विज़िट कराऊँगा। इस दफ़ा जानवर अभी कम है, ख़रीदारी नहीं की गई, लेकिन जो मौजूद हैं वो आपको जानवर दिखाऊंगा। 2-3 ब्रीड्स हैं इस फार्म को जो मैनेज कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, तकरीबन 17 साल से मुश्ताक महर साहब। उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, उनसे पूछेंगे। और उनके इंटरव्यू से पहले आपको मैं फार्म में लेके जाता हूँ, जहाँ पे जो चाचा जी हैं एक, वो उस फार्म के देख रहे हैं। उनकी जानवरों को जो है, उनकी फीडिंग, उनकी देखभाल उनके ज़िम्मे है। मुख्तलिफ पोर्शन देखेंगे उनके साथ और उनसे बकरों की मुख्तलिफ नस्लों के बारे में पूछेंगे और उसके बाद मुश्ताक साहब का इंटरव्यू लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी और नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहें तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं और अच्छी और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं। जी चाचा जी, ये कौन सी नस्ल है? इनमें जो है ये राजनपुरी हैं, वो बीतल हैं। जी जी, यानी ये मिक्स प्योर तो नहीं है, राजनपुरी क्रॉस है। प्योर नहीं है बिल्कुल। तो ये जो ब्रीड बैठी है, ये क्या है? खड़े हो जाओ। कौन सी नस्ल है ये? बर्बरी है। टापरे हैं, बर्बरी भी है। टापरे, अच्छा ये तो बर्बरी है ना ये। अच्छा, ये तो पंजाब की नस्ल है। पंजाब है ये। तो ये आप पंजाब ही हैं सब। तो ये मीट के लिए, जी, गोश्त के लिए पाले हो? जी जी जी। चले ठीक, चले आए अब अगली ब्रीड। जी चाचू जी, ये पोर्शन, ये कौन से बकरे हैं जी? ये सिंधी कामोरी हैं। कामोरी? हाँ। तो माशाल्लाह वो सामने ये जो बकरा है, इसका वेट बहुत अच्छा है जी। तो क्या इनको खुराक में क्या दे रहे हैं? खुराक में देते हैं सर गंदम और चना, छिलका चने का। है वगैरह नहीं डालते? नहीं। लूसन की है? लूसन नहीं डालते, खाली बरसीन देते हैं सुबह के टाइम पे। अच्छा, ये कितना देते हैं बरसीन? बरसीन इन टोटल जानवरों के लिए आती है 5 मन। 5 मन? कितने जानवर हैं ये टोटल? हैं करीबन 60-70 जानवर हैं इस टाइम। 60-70। अच्छा, दाना कितना एक बकरे को डालते हैं? इन सब बकरों का मिक्स भी एक ही जगह पे तैयार होता है। कितना? 20 किलो गंदम होती है, 10 किलो चना टुकड़ी होती है और 20 किलो जो है छिलका होता है, करीबन 10 किलो चौकर होती है। एक ही साथ मिक्स करके फिर इन सबको ही डाल देते हैं। यानी आप इकट्ठा ही करते हैं? ये देखें माशाल्लाह जी, बकरे की बॉडी स्कोर चेक करें, बेहतरीन बॉडी स्कोर है इसका। हाँ जी, पकड़ें इसको, ये भी बाहर लेके आते हैं। तकरीबन 2 मन। हाँ जी, ये देखें जी, ये वो जो हैदराबादी टापरे ना पोर्शन इनने बनाए हुए हैं, ये स्पेशल अपने नाजरीन के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। कराची हाईवे पे ये फार्म है। ये देखें जी, ये खस्सी है जी, खस्सी किया हुआ है। सही। तकरीबन जी इस बकरे का वज़न जो है ना, वो 2 मन के करीब है। माशाल्लाह इसके कान देखें, खूबसूरत बकरा है। ठीक, यहाँ से समझ जाता है कि ये देखें, सीना इसका चेक करें कितना चौड़ा है। सीने से पता लगता है कि इनकी फीडिंग, इसकी कितना टाइम हो गया इस फार्म पे? इसको हो गए होंगे करीबन 8-9 माह हो गए होंगे। 8-9 माह में ये वज़न माशाल्लाह इतना बनाया है। वनडे के अलावा और कोई तेल वगैरह या कुछ और भी देते हैं? जी देते हैं। क्या? सर्दियों में घी देते हैं। अच्छा। और गर्मियाँ हो तो तेल और दही देते हैं। तेल और दही? तेल दही क्यों देते हैं? ठंडा रखने के लिए गर्मियों में। ठीक हो।
ये देखें जी, ये भी हैदराबादी, इनके सींग थोड़े से जो है ना वो बच्चे हैं, ये बरसीम डाला हुआ है इनने। मुख्तलिफ पोर्शन बनाए हैं। हालांकि इनकी खुराक जो है वो है लूसन खुश्क करके, उसका रिज़ल्ट सबसे अच्छा है। गीले पट्ठे जो हैं ये इन जानवरों के लिए ठीक नहीं होते, लेकिन तमाम फार्म वालों ने अपना अपना सिस्टम किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जी हम दूसरे सेक्शन में आए हैं, इसमें मिक्स ही हैं बकरे तकरीबन। हैदराबादी टापरे देखें, इसमें हैदराबादी टापरे का जो कलर है ये आप देख सकते हैं, ये ब्राउन ब्राउन कलर है, बाकी मिक्स है। ये भी इनको बरसीम डाल रहे हैं, हालांकि इनके लिए है सबसे बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये बरसीम वगैरह ही डालते हैं। ये इन पोर्शन बनाए हुए हैं बकरों के लिए, ये आप देख सकते हैं। ये हैदराबादी टापरे, ये ज़रा कलर इनका और है। जी चाचू जी, ये कौन सी नस्ल है? ये सर जी ये हैदराबादी टापरे हैं। हैदराबादी टापरे, ये बड़े सींग वाले जो हैं ये हैदराबादी टापरे हैं, और वो कुछ दूसरे पंजाब के ये टापरे भी मिक्स हैं बीच में। ये टापरों की क्या खुसूसियत है? असल में ये वज़न अच्छा करते हैं जी। अच्छा, वज़न अच्छा करते हैं जी। ये सिंध के किस इलाके की नस्ल है आपने? हैदराबाद की। अच्छा, तो ये बच्चे कितने देती हैं? इनमें आते हैं 3-3 4-4 बच्चे भी आ जाते हैं, ज़्यादा बच्चे आते हैं इनमें। अच्छा, ठीक हो गया। ये जी आप देख सकते हैं हैदराबादी टापरे, माशाल्लाह सींग बड़े इनके खूबसूरत हैं, जैसे हिरन के होते हैं ना। ये सिंध का शहर है हैदराबाद, उसकी ब्रीड है। आप देख सकते हैं लोगों ने कैसे कैसे शौक़ रखे हुए हैं। ये मीट पर्पस के लिए, यानी गोश्त के लिए। ये वाइट कलर में, ये देखें जी, ये कमोरी नस्ल की बकरी है, माशाल्लाह चड्डा खूबसूरत है। बाकी ये जो नज़र आ रहा है आपको बकरा, ये तो हमारा माखी चीनी बहावल नगर चिश्तिया मदरसा मंडी की नस्ल। ये बकरी का आर्डर देखें, खड़ी नहीं हो रही। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है चाचू जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अपना नाम बता दें, क्या नाम है मैर आपका? मुश्ताक अहमद। मैर मुश्ताक। अच्छा, ये जो बकरियों का फार्म है ये किस जगह पे है? ये मेन सुपर हाईवे के साथ ही है, और सूबा? तूबा कैटल फार्म के नाम से। तूबा कैटल फार्म। अच्छा, और सूबा कौन सा है ये? सूबा सिंध, शहर कराची। कराची। तो ये आप कितने अरसे से इस फार्म को चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं? 17 साल से। 17 साल से। अच्छा, तो इसमें ये जो बकरों को अभी इसमें वीडियो में हमने दिखाया भी है कि फीड पे मुख्तलिफ़ तरीके से आप पाल रहे हैं, है वगैरह नहीं डाल रहे लूसन की, जैसे कि पंजाब में अभी आसा आसा ट्रेंड शुरू हो गया है। खुराक भी है ही होती है इनकी, लेकिन आप लोग बरसीम साबुत डाल रहे हैं इनको, तो इसका नुकसान नहीं होता साबुत बरसीम का? गैस हो गई, और कहते हैं कि बकरियों के लिए हरा ठीक नहीं होता, खुश्क करके है बना के डालें। ये है कंडीशन पे, हमारे पास जो है मरतूब आब हवा है कराची के अंदर, समंदरी हवाएं चलती हैं, ह्यूमिडिटी यहाँ ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर जो खुराक हम इस्तेमाल कराते हैं वो इस मौसम को सूट करती है। इसमें हरे में लोग, अब जैसे पंजाब में चल रहा है, पंजाब का मौसम सख्त है, वहाँ खुश्क है जो है वो अच्छे रिज़ल्ट दे रही है। यहाँ पर अभी ट्रेंड अभी शुरू नहीं हुआ है, लोग फीड वगैरह तो इस्तेमाल कराते हैं,
लेकिन हम नेचुरली इसके अंदर जो है गंदम, चना, चने का छिलका, चोकर, ये चीज़ें एक टाइम इस्तेमाल कराते हैं, एक टाइम हम इनको हरा डालते हैं। गर्मियों में हम इनको जंतर देते हैं, सर्दियों में इनको बरसीन देते हैं। लेकिन इसमें आप जो वंडा वगैरह इनको बना के जो चीज़ें आपने गिनाई हैं, ये महंगा नहीं पड़ता? महंगा पड़ता है, लेकिन इस पे वज़न बहुत अच्छा गेन करता है। उस हिसाब से कराची की जो आबो हवा है वो मोतदिल है। यहाँ पर बहुत गर्मी भी नहीं पड़ती और बहुत सख्त सर्दी भी नहीं पड़ती। दोनों मौसम अच्छे होते हैं, तो इसमें जानवर अपनी खुराक छोड़ता नहीं है दोनों मौसमों में। पंजाब के अंदर जानवर अपनी खुराक गर्मी की वजह से छोड़ देता है, कम कर देता है, उससे फिर वो वेट लूज़ करता है, और सर्दियों में वो खुराक अच्छी लेता है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें, टेक्निकली जानवर जो है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपनी एनर्जी इस्तेमाल करता है। जब सख्त सर्दी होगी तो जो उसके अंदर चर्बी वगैरह होगी जो जमा की होगी, उससे वो अपने जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखने की कोशिश। अब आप हैरान होंगे कि यहाँ हम नहलाते हैं इनको, पंजाब में हम नहीं नहलाते हैं। हालांकि गर्मी भी होती है, लेकिन पंजाब में बहुत कम नहलाते हैं लोग। यहाँ हम इनको गर्मियों के अंदर बाकायदा रोज़ाना ही नहलाते हैं। उसकी वजह से ये, क्योंकि यहाँ पर दोनों मौसम हमारे अपने नहीं है। जैसे सर्दियाँ हैं तो कोयटा की हवा चलेगी, खुश्क हवा चलेगी, तो उसमें इंसानों का, जानवरों का, सबका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। कि बहुत ही खुश्क मौसम हो जाता है। उसमें फिर हम ये अब जो हरा दे रहे हैं वो इस मौसम के हिसाब से इनको यहाँ पर तकलीफ़ नहीं देता। पंजाब में हो सकता है कि परेशानी का बायस बनता हो कि गैस वगैरह कर जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करते, यहाँ सेट रहते हैं। इसके अलावा सुना है ग्राई वाटर भी दे रहे हैं आप मैदे के? ग्राई वाटर भी देते हैं हम लोग। ग्राई वाटर का काम मैदे के अलावा भी जिस्म को भी फुलाता है वो, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। एक ऐसा मौसम आता है गर्मियों में कि जब यहाँ पर ग्राई वाटर शॉर्ट हो जाता है। एक तो ये हाजमा भी करता है, खुराक भी अच्छी हो जाती है, जानवर फूलता है, इसमें शाइनिंग नज़र आती है, और इतना इस्तेमाल होता है बड़े फार्म में। एक एक बड़े जानवर को एक टाइम में 8 से 10 शीशियाँ भी लोग पिलाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जहाँ पर लोग लोकली भी बनाते हैं, जो लीटर के हिसाब से मिलता है, वो फिजिबल रहता है ज़्यादा। वैसे हम वुडवर्क वालों का देते हैं ग्राई वाटर, और ऐसा भी होता है कि मौसम पे शॉर्ट हो जाता है, मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है। इसके अलावा जो चीज़ें पंजाब में अप्लाई होती हैं वो यहाँ कराची में अप्लाई नहीं, क्योंकि मौसम का बड़ा फ़र्क है। समुद्री आबो हवा है, यहाँ जानवर वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ाता है और कलर भी चेंज करता है मौसम के हिसाब से ना। जैसे कि ब्राउन और ब्लैक शेड देने वाला जानवर होगा तो यहाँ कराची में वो एक शेड में आ जाएगा, या ब्राउन हो जाएगा पूरा या ब्लैक हो जाएगा पूरा। और खसी करने पे ख़ास तौर पे ये चीज़ ज़्यादा होती है कि बिल्कुल एक कलर हो जाता है। लोग करते इसीलिए हैं खसी कि 2 शेड दे रहा हो जानवर तो वो एक शेड में आ जाता है। जो शेड गालिब होता है वो उस पर आ जाता है। अगर ब्राउन ज़्यादा है तो वो पूरा ब्राउन हो जाएगा, अगर ब्लैक शेड ज़्यादा है तो वो पूरा ब्लैक हो जाएगा उसमें। आपके कहने का मतलब है कि इलाके के हिसाब से कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फीड डिज़ाइन की है जो कराची में चल रही है वो पंजाब में नहीं चलती, फिर उन्होंने उसमें चेंजिंग की है और पंजाब के लिए उन्होंने अलग से फीड बनाई है। क्योंकि वहाँ मौसम सख्त है, दोनों मौसम सख्त होते हैं, सर्दी और गर्मी। उसमें जानवर स्ट्रेस में आ जाता है, सर्दी की वजह से भी और गर्मी की वजह से भी। अब ख़ास तौर पे गर्मी में जानवर अपनी खुराक बहुत कम कर देता है। हमारे यहाँ गर्मी कुछ दिन पड़ती है, वो भी लू गर्म चलती है, उसमें फिर हम जो है जानवरों को ग्लूकोज भी देते हैं, पानी में मिनरल्स भी देते हैं अलग से। और ख़ास तौर पे बकरों में जो बेहतरीन काम है वो गुड़ का पानी है। हम गर्मियों में गुड़ का पानी चलाते हैं, इनमें पानी में घोल के शरबत बना के। उससे एक तो ये होता है कि जानवर खुराक अच्छी खाता है गुड़ की वजह से, और पानी जितना अच्छा पिएगा जानवर उतना अच्छा उसका हाजमा भी होगा और उतना अच्छा वज़न भी करेगा। पानी मेन चीज़ है, लोग इस पे तवज्जो नहीं देते, लेकिन पानी पे तवज्जो। अब हम सर्दियों में अपने माल को सारा दिन धूप में बांधेंगे, तेज़ धूप होगी फिर भी हम माल को साए में नहीं लेके जाएंगे ताकि ये पानी शाम को अच्छा पिए, क्योंकि पानी इंसान हो जानवर हो ये सर्दियों में कम कर देता है।
तो हम उसका पानी को बरकरार रखने के लिए इनको धूप में बांधते हैं। और धूप में बांधने, और गर्मियों में भी हम सुबह सुबह अंदर नहीं करते, 10 बजे तक कम से कम ये धूप में खड़े रहते हैं। और उसके बाद इनको फिर पानी पिला के बांधेंगे। फिर जब शाम को नीचे उतारेंगे पानी पिलाएंगे। जब ये वंडा खा लेगा इसको चेंज करेंगे, फिर इसको तीसरी दफ़ा पानी पिलाएंगे। हमारे यहाँ देहातों में या पंजाब में आम रिवाज है कि सुबह पानी पिला दिया और शाम को पानी पिला दिए। यानी खुले रखने चाहिए ताकि खुले डक में तो जानवर बहुत अच्छा पलता है कि उसके आगे पानी की होती रहो जब उसको ज़रूरत महसूस हो। हमारे एक उस्ताद थे इन जानवरों के से, वो कहते थे कि जैसे तुम अपने आप को महसूस करते हो जानवरों को भी ऐसे महसूस। आप दिन में 8-10 दफ़ा पानी पीते हो थोड़ा थोड़ा करके, तो जानवर को कम से कम 4 दफ़ा तो पानी दिखाओ, चाहे वो 1 घूंट पिए या 2 घूंट पिए, लेकिन उसको पानी पीना चाहिए। पानी खुराक का मेन हिस्सा है। अब मैं इसको आपको बिल्कुल आम सी मिसाल देता हूँ, बल्कि एक मज़हबी मिसाल देता हूँ कि जब अल्लाह पाक ने रोज़ा फ़र्ज किया है, अगर अल्लाह मियाँ पानी की इजाज़त दे देते और खाने की ना दे देते, कोई आदमी भी रोज़ा पूरा ना कर सकता। पानी खुराक के साथ लाजिम है। और अगर खुराक बंद कर देते, पानी पिलाते, जब भी आप शाम तक परेशान हो जाते कि आपको भूख इतनी लगनी थी कि आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी। और अगर उसी तरह दोनों चीज़ें अल्लाह पाक ने इसीलिए बंद की हैं कि ये दोनों चीज़ें बंद होगी तो आप सरवाइव कर जाओगे। लेकिन इनमें से किसी एक चीज़ की इजाज़त होती और एक ही ना होती तो फिर लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। अच्छा, इसमें ये बताएं कि बकरा कितनी उम्र का आप लोग लेते हैं मंडी से? हम लोग खीरा बकरा लेते हैं, कम से कम 8 महीने का होना चाहिए। तो कितना अरसा इसको यानी उस पर पालते हैं फैटनिंग गोश्त के लिए? हमारे पास ब्रीड पर है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम साल के बकरे 2 दांत के भी लेते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि बकरों में ख़ास तौर पे या बड़े जानवरों में हम बड़ी ज़्यादती करते हैं कि 2 दांत का जानवर हमें सेल करना नहीं चाहिए। जानवर का जिस्म खुलता ही 2 दांत के बाद है। वो बढ़ना, उसकी ग्रोथरी का टाइम होता है। जैसे इंसानी बच्चे 18 साल की उम्र तक कद बढ़ाते रहते हैं, उसके बाद रुक जाता है, ऐसे ही बकरा 2 दांत के बाद वो अपना जिस्म भी खोलता है और बड़ा जानवर भी हो। तो मेरे हिसाब से कम 4 दांत और 6 दांत का जानवर बेचना चाहिए। लेकिन यूँ समझ लें कि लोगों को समझ नहीं है, लोग ढूंढते ही 2 दांत का जानवर है, इसलिए फिर हमें 2 दांत के जानवर को ज़्यादा चाहिए। लेकिन जानवर का गोश्त खाने का भी 4 दांत के बाद है और पलने का टाइम भी उसका वही है। 2 दांत से 4 दांत के दरमियान वो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो मेरे हिसाब से 2 से 2.5 साल का बकरा होना चाहिए जो सेल आउट करना चाहिए, और उस दरमियान में हमें फ़ायदा भी हो क्योंकि वो तेज़ी से वज़न बढ़ाएगा। तो ये किस मंडियों से लेते हैं आप जानवर बकरे या हम कराची के लिए तो यहीं सिंध के बकरे लेते हैं, कामोरी नस्ल के हैं, और टापरे बकरे मिक्स जो ब्रीड है जिसको दोगला कहते हैं, ये बहुत अच्छा वज़न करते हैं। ये हैदराबादी टापरे? ये हैदराबादी टापरे, ये अलग ही चीज़ है। और एक टापरा है जो बड़े बकरों से और छोटी बकरी से क्रॉस हो गए, जिसको दोगला बोलते हैं। हाँ जी। वो वज़न बहुत अच्छा करता है। तो ये कितने तक सेल हो जाता है बड़ा बकरा? यानी इसका कम से कम आप 2 साल बाद कहाँ तक वज़न ले जाते हैं? देखें, अगर अच्छा बढ़ने वाला हो तो मैं आपको बिल्कुल इसमें मुबालगा राय नहीं करूँगा। हमने यहाँ ख़ुद तोला है, जो बड़े बकरों में है वो 100 से लेके 110 किलो तक वज़न हुआ है उसका, टापरे में वो भी। और बड़े हमने 2 बकरे रखे थे इसके नाची नस्ल के, लेकिन वो हमने 3 साल पाले थे। 3 साल बाद उनका वेट जो था वो 130 केजी के करीब था, जो हमने कांटे पे बाकायदा तोला है, लाइव वेट था वो। तो कितने का सेल हुआ वो यूँ समझ लें कि इसकी कोई कीमत नहीं। एक बंदे को दिल को अच्छा लग गया, वो हमने 5,20,000 रुपये का दिया था। ये शौक से ले गया था। लेकिन आम इसकी कीमत 2.5 से 2.25 तक ये बकरा बिक जाता है, आम कीमत है। लेकिन किसी को स्पेशली पसंद आ गया तो उस बंदे ने कहा कि जी हमें वो आप अपने मुंह से बोलेंगे जो पैसे आपने बोलने हैं, हमने उसका चेक दे देना आपको। कराची की मेन मंडी में ये आप सेल करते हैं? ज़्यादातर तो यहाँ फार्म से चले जाते हैं, यानी लेने वाले यहाँ पे आ जाते हैं? यहाँ आ जाते हैं। और ज़्यादातर हम रखते इतने हैं, जो हमारी बुकिंग होती है, बाज़ औक़ात शार्ट भी होते हैं। हम मंडी हम लेके नहीं जाते, लेकिन सिंध से, अंदरूनी सिंध से बहुत माल आता है मंडी में बिकने के लिए। यानी इसका अच्छा, एक चीज़ आपने एक और मुझे बताई थी कि
पंजाब के बकरे यहाँ पे वज़न नहीं बनाते, यहाँ पे कामयाब नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, बकरे की या किसी भी जानवर की खूबसूरती जो है उसका सीना और उसका पिछवाड़ा। अगर वो पिछवाड़ा नहीं बनाएगा तो वो किसी तरह वो बिल्कुल एक फट्टे की तरह सीधा साधा लंबा तरंगा तो हो जाएगा। लेकिन पंजाब वालों में आपको एक बात बताऊं, जो वो लोग काम करते हैं ना, वो बना लेते हैं। मौसम की भी अपनी जगह, लेकिन ज़्यादातर लोग वो हाथ भराई के बकरे होते हैं जो हाथ से फीड कराते हैं, खुद नहीं खाते। तो उनको ज़बरदस्ती फीडिंग कराते हैं तो वो बहुत वज़न कर जाते हैं, वहाँ बन भी जाते हैं। यहाँ हमारे पास हमने कभी ऐसा कोई बकरा पाला नहीं है। अंदरूनी सिंध में भी लोग पालते हैं हाथ पे बकरे, लेकिन वो बड़ा बकरा पालते हैं। लेकिन उसमें यही ख़राबी होती है, एक तो चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो चलने फिरने में भी तकलीफ़ करता है। लेकिन आप ले जाएंगे तो आप उसको 2 दिन रख नहीं सकते कि वो बगैर हाथ के हर आदमी उसको खिला भी नहीं सकता ना। वो जिसका आदी होता है उसके हाथ से खुराक लेता है वो। तो आपकी नज़र में पंजाब की सबसे अच्छी बकरों में ब्रीड कौन सी है, गोश्त में, दूध में? तो पंजाब की तो मुझे इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन बीतल बहुत अच्छी उसमें आती है, ब्रीडों में टॉप पे ही है। तो बीतल का नहीं कभी आपने यहाँ पे रखा? नहीं, हमने यहाँ नहीं रखा, हमारे पास यहाँ पलते नहीं है सही। दूसरा, उसमें राजनपुर की जो गुलाबी नस्ल है वो बहुत अच्छी है। और एक आम लोग नहीं जानते, एक नस्ल और भी है जो अब नायाब होती जा रही है, जो दायरा दीन पना की एक नस्ल कहलाती थी। दीन पनाही बकरे कहलाते थे वो। अब वो नायाब हो गए, लोगों ने रखना छोड़ दिए, शौक़ करने वाले लोग गुजर गए। अब नई नस्ल जो है वो इन शौक़ों में पड़ती नहीं है। वरना बकरे अगर आपने लेने, या जैसे लोग वहाँ पर रख रहे हैं, वो बकरे ढूंढते हैं जो लोग ख़ानदानी तौर पे बकरे पालते हैं, वो बकरे उनसे लेते हैं। आम तौर पे लोग इनकी नस्लों का ख्याल नहीं रखते और वो क्रॉस करा देते हैं। कोई भी बकरा मिल गया उससे क्रॉस करा दिया, उनको इस चीज़ का। लेकिन जिन लोगों ने ख़ानदानी तौर पे बकरे रखते हैं, समझे जद्दी पुश्ती बकरे रखते हैं, तो वो बड़ा ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का कि हमारी ब्रीड जो है वो क्रॉस ना हो किसी से भी, वो खालिस ही रहे। तो मज़ा उसी में होता है और रिज़ल्ट भी उसी में आता है। चलें ठीक है सर, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।